नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय भी इसमें दिया जाएगा। दोस्तों, किसी भी विद्वान का, लेखक का जीवन परिचय लिखते समय सबसे पहले हमें उसकी जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, माता पिता का नाम, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, ये सब चीज़ें हमें लिखनी होंगी। इसके बाद हमें उनकी भाषा शैली भी पता होनी चाहिए, वो भी लिखनी है। रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सभी लिखनी होंगी। देखिए इनका जीवन परिचय, जिसमें हमें क्या लिखना है, इनकी जन्म, मृत्यु, माता पिता के नाम। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। याद रखिए, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जनपद में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1907 ईस्वी को। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। याद रखिए, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा जो थी इनकी इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए उत्तीर्ण किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। कौन सी भाषा में एमए किया? संस्कृत में। कौन से विषय में? संस्कृत विषय में। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। याद रखिए, महादेवी वर्मा जी का जो विवाह था वो छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति का नाम रूप नारायण वर्मा था। क्या नाम था? रूप नारायण वर्मा इनके पति का नाम था। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। याद रखिए, इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? चांद पत्रिका का। इनके पति का नाम क्या था? रूप नारायण वर्मा। और ये कुछ समय तक विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। इन्होंने कहा कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी तब तक अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती, तो इसीलिए नारियों के लिए शिक्षित होना इन्होंने आवश्यक बताया। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। कौन सी उपाधि प्राप्त की? पद्म भूषण की उपाधि। और 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें। कौन सी पुस्तक पर? यामा पर। कौन से सन में? 1883 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को महादेवी जी का स्वर्गवास हो गया था। याद रखिए, इनका स्वर्गवास कब हुआ था? 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाएं हैं बाल कविताएं। देखिए, ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? मेरा परिवार, शंदा, हिमालय। रेखाचित्र अतीत के चलचित्र 1941 में। स्मृति की रेखाएं 1943 में। इनके कविता संग्रह कौन कौन से थे? निहार, रश्मि निर्जा, दीपशिखा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। ये थे इनके कविता संग्रह। साहित्य में इनका स्थान क्या है? देखिए, महादेवी हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक है। क्या है? सबसे अधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक है। इन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत में उपस्थित अंधकार को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने महिलाओं में शिक्षा चेतना, आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे कई कार्य किए। इनके साहित्यिक परिचय देखिए। महादेवी जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। क्या है महादेवी जी? छायावादी युग के जो 4 स्तंभ थे उनमें से एक है। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए, कब? 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिए, किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और कब? 27 अप्रैल 1982 को। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक
एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक और भारत भारती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी। मरणोपरांत उन्हें यह सम्मान मिला। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें ये पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई थी। उन्हें यामा नामक काव्य संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो अभी पहले भी बताया गया था। निर्जा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार, स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको सबसे ज़रूरी क्या याद रखना है? इनका जन्म का समय, इनकी मृत्यु का समय, इनके माता पिता का नाम, इनके प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, कौन कौन सी रचनाएं हैं। सभी रचनाएं याद ना करके यदि आप कुछ रचनाएं भी याद कर लेते हैं तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।